ईरान अभी तक किसी भी देश का गुलाम नहीं बना। ऐसा क्यों? आप जानते हैं कि ईरान का क्षेत्रफल है लगभग 16,48,195 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है और इसकी आबादी है प्रेजेंट टाइम में 9 करोड़। आप जानते हैं अमेरिका लीबिया पर हमला किया 1986 में, इराक पर 2002 में, सीरिया पर 2014 में हमला किया। आप जानते हैं कि इन देशों पर हमला करके अमेरिका ने इनकी सत्ता उथल पुथल कर दी और अपने कंट्रोल में रखा। 600 सालों से ईरान का बॉर्डर नहीं हिला दोस्तों, 1 इंच ना ईरान का बॉर्डर घटा ना बढ़ा। चाहे रोम, टर्की, अरब, रशिया, ब्रिटिश, अमेरिका जैसे देशों ने हमला किया, लेकिन फिर भी टस से मस नहीं कर पाया। ईरान भी अगर बहुत शक्तिशाली बन जाए फिर भी वो दूसरे देशों पर आक्रमण नहीं कर सकता, ना उनकी जमीन पर कब्जा कर सकता। बस एक ही रीजन है, ईरान का पूरे तरह से जियोग्राफिकल कितने बेहतरीन तरीके से इसको ये बना हुआ है। अगर मैं आपको ईरान को एक शब्द में समझाना चाहूँ तो ईरान इज वन सेंटेंस, ईरान इज लाइक अ बिग पैलेस, एक महल की तरह है। आप जानते हैं ईरान है, ईरान के 7 देश टच करते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इधर यहाँ पे कैस्पियन सागर है, अजरबैजान है, आर्मेनिया है, टर्की है, इराक है और इसके बाद दोस्तों ये 7 कंट्री हैं जो इराक से सीमा बनाती है। लेकिन सबसे मेन बात ये है कि ये ईरान ऐसे क्या रीजन है कि इस पर कोई कंट्री जमीनी स्थल से हमला ही नहीं कर सकता। वही हमला कर सकता है केवल एयर स्ट्राइक करके, जैसे अमेरिका और इजराइल प्रेजेंट टाइम में कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ईरान को नहीं हरा पा रहे हैं, टस से मस नहीं कर पा रहे। देखिए ईरान में सबसे हम समझेंगे पहाड़ी के बारे में। ईरान में हम देखते हैं दोस्तों, ईरान में देखिए, ईरान में एक जारगोस माउंटेन है। जारगोस माउंटेन कहाँ तक फैली है? इराक और टर्की तक। ठीक है, ये जारगोस पहाड़ी ईरान, यहाँ से ईरान में ये जारगोस पहाड़ी है। इधर यहाँ पे है टर्की, टर्की यहाँ पे है दोस्तों, जैसे ये मैप है टर्की और फिर यहाँ पे ईरान। ये जारगोस माउंटेन है, ये इसकी चौड़ाई 1 किलोमीटर होगी और इसकी लंबाई 250 किलोमीटर। दोस्तों आप सोचिए कितना बड़ा है। और यहाँ से जो यहाँ पे पर्शियन गल्फ है, पर्शियन गल्फ, ये यहाँ पे टिग्रिस रिवर है और यूफ्रेटिस रिवर यहाँ पे आके मिलके यहाँ पे दलदली जमीन बनाती है, जिससे इसको पूरी तरह से ईरान को दोस्तों ईरान के पश्चिमी साइड से कंट्रोल करती है, किसी बाहरी देश से आक्रमण ना हो सके। और यहाँ पे पर्शियन गल्फ है और यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान है। अब यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हार्मूज है। अगर कोई समुद्री सेना लेके जाता है, कि हम सोचते हैं ईरान को समुद्र के बाद थल सेना में हमला कर दें, तो वो नहीं कर सकता। यहाँ पे पहाड़ी यहाँ है, पहाड़ियों पे ऐसे ऐसे ईरान बंकर्स बना के रखा है जिसे कोई भी देश ना सैटेलाइट से देख सकता, ना किसी ड्रोन से देख सकता, क्योंकि बहुत बारीकी के साथ यहाँ पे छोटे छोटे बंकर्स बने हुए जो नेचुरली तरीके से बने हुए हैं। तो अगर वो उतर कर आक्रमण करना चाहता है तो उसके अपोजिट उतरते ही ईरान से उनके ऊपर बारूद बम गोले बरसने लगेंगे। इसलिए और दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे गल्फ ऑफ ओमान तक, यहाँ से पूरा ईरान की बॉर्डर बनाती है पर्शियन गल्फ से और गल्फ ऑफ ओमान से, मतलब फारस की खाड़ी से। सोचिए दोस्तों कितनी बड़ी बात है। और ये है स्ट्रेट हार्मूज, जो यहाँ से एक सकरी घाटी ईरान के पास बनाती है, जिसे कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हार्मूज। ये है मेन, और यहाँ पे एक तिकोना बनाती है वी आकार की, जिससे ईरान पूरी तरह से कंट्रोल करता है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर ईरान पर हमला हो रहा है, इजराइल और अमेरिका हमला कर रहे हैं, तो यहाँ से लगभग पूरे इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड का यहीं से रनिंग किया जाता है, यहीं से एनर्जी ऑयल डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। और यहाँ पर सबसे मेन ये है दोस्तों
कि अब देखिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान के भी यहाँ भी पहाड़ियाँ हैं, यहाँ भी छोटी छोटी पहाड़ियाँ, ये छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, ये आप पूरी यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं दोस्तों। ये अल्बोज माउंटेन है, अल्बोज माउंटेन है इधर यहाँ पे भी अजरबैजान के पास, और कैस्पियन सागर। तो यहाँ पे भी मतलब चारों तरफ से जागोस माउंटेन से घिरा हुआ है, फिर दलदली क्षेत्र है। अफगानिस्तान पाकिस्तान में छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, और फिर यहाँ पे कैस्पियन सागर है, आप देख सकते हैं। कैस्पियन सागर बहुत बड़ा सागर है दोस्तों, यहाँ से भी आक्रमण नहीं कर सकते। सेम रीज़न इसी की तरह भी यहाँ भी छोटी छोटी पहाड़ियाँ पूरी फैली हुई है, और ईरान का बंकर से बने हैं जो किसी लोकेशन में नहीं देख पाते कई। और दोस्तों जो ईरान का जो बॉर्डर है 8731 किलोमीटर तक फैला हुआ, और कोस्ट लाइन 28, आप देख सकते हैं। जो ईरान का पेरीमीटर है, इसका जो लाइनिंग एरिया है 8731 किलोमीटर है, और कोस्ट लाइन 2815 किलोमीटर पर ये कोस्ट लाइन कहलाता है, जो समुद्र से लगा हुआ सीमा। अब ये देखिए दोस्तों 600 सालों से अमेरिका, रसिया, टर्की, इजराइल ये सभी ईरान पर हमला करने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन दोस्तों जियोग्राफिकल लोकेशन के कारण ईरान पर हमला नहीं हो पा रहा है, ईरान पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और दोस्तों 1935 तक इसका नाम पार्शिया था, क्योंकि ईरान पारसियों का देश था, और इसका नाम बदलकर ईरान कर दिया गया। दोस्तों स्टेट ऑफ हार्मूज से 20% ऑयल और गैसेस यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है। आप सोचिए दोस्तों, जहां 2026 के पहले वर्ल्ड इकोनॉमी इसकी वजह से 120 ट्रिलियन डॉलर थी, और 2026 में अगर ये वार चल रहा है तो 6000 अरब डॉलर का घाटा होने वाला है। अब सोचिए, इससे कई कंट्रियों पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। भारत, यूरोप और ऐसे मुस्लिम बहुत सारे कंट्री हैं, आप देख सकते हैं। ईरान पर अगर कोई कंट्रोल करना चाहे तो नहीं कर सकता। दोस्तों पर्शियन गल्फ जो समुद्र है उसमें कितने देश, एक ओर तो पूरी तरह से ईरान पूरी कोस्ट लाइन सीमा बनाती है, और दूसरी तरफ से 7 देश पर्शियन सी से सीमा बनाती हैं, जिसका नाम है इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, सऊदी अरब। ये सभी देश पर्शियन गल्फ से बनाता है, लेकिन ईरान सबसे बड़ा बहरीन, कतर, यूएई और ओमान गल्फ से बना। पर्शियन गल्फ की इस एंट्रेंस को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कहते हैं, जिसके नॉर्थ में सिर्फ ईरान की कोस्ट लाइन है, जबकि साउथ में ओमान का छोटा सा हिस्सा। हॉर्मूज पर ईरान की साइड पे एक वी शेप बनता है, जिसकी वजह से भौगोलिक स्थिति का बनावट। ईरान दूसरे देशों पर आक्रमण करने के लिए कुछ संगठन बनाया है, लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हुतीस, इराक में इस्लामिक रेजिस्टेंस और हमास, और इस्लामिक जैसे फिलिस्तीन में ये सभी जो इराक के लिए काम करते हैं। अभी हाल ही में इजराइल ने इन सभी अभी हाल ही में इजराइल और अमेरिका ने इन संगठन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। रात 2:13 हो चुका है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं 2:13 है, और मैं लाइब्रेरी में हूँ और मेरा वीडियो बन चुका है यार। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर सकते हैं मुझे मोटिवेट करने के लिए। बाकी थैंक्स वीडियो वॉचिंग करने के लिए।